नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और 2025 के पहले दिन आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करेंगे ऐश्वर्या के एजेंडा से। खैर ये तो अगले 365 दिन करना है, पिछले 365 भी किया है और अगर साथ रहा तो उसके 365 अगले दिन। लेकिन बात यह है दर्शक, हर साल जब हम 31 तारीख को आते हैं तो ये बात करते हैं कि इस साल जो गड़बड़ी हुई है, जो गलतियां हमने की हैं पर्सनल लेवल पे, हर आदमी अपने लेवल पे, ये राजनेता तो अपने लेवल पे सोचते होंगे कि ये वाला प्रदेश हार गए, ये वाली सीटें हार गए, अगले साल इस साल ये नहीं हारेंगे। आम आदमी क्या सोचता है कि इस साल सेहत का ध्यान नहीं रखा, अगले इस साल रखेंगे, पिछले साल ये चीज गलत की, ये नहीं करेंगे, इस साल छुट्टी कम ली या इस साल छुट्टी ज्यादा ले ली, अगले साल बैलेंस बनाएंगे, अगले साल अगर कम लिए तो इस साल ज्यादा लेंगे। ये सारी चीजें होती हैं आम आदमी की जिंदगी में। आम आदमी ये भी देखता है 1 तारीख आते ही जितनी, हाँ, और ये मैं आपसे सच में बोलना चाहता हूं, जितनी शिद्दत से आप लोग ये देखते हैं ना कि इस साल कौन सी नई गाड़ियां आ रही हैं, कौन से नए स्कूटर आ रहे हैं, कौन सी नई मोटरसाइकिल आ रही है, मैं कह रहा हूं आप लोगों को अपने राजनेताओं से भी पूछना चाहिए कि इस साल आप कौन से वो नए निर्णय या नए पॉलिसीज ला रहे हैं हमारे लिए। अगर हम अपनी उम्मीदें अपने राजनेताओं के सामने रखेंगे ना तो इनके ऊपर भी प्रेशर होगा, डिलीवरी का प्रेशर, टू डिलीवर। जो ये वादे कर रहे हैं 365 में अगर इनका बस चले तो 700 वादे कर देंगे। मैंने कहा ये ग्राफिक चलाने के लिए नहीं तुमको, नहीं, बट चलाओ, चेंज ऑफ पिक्चर्स। 365 में से 700 वादे कर देंगे सारे मिलकर, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, सब हर दिन कम से कम 2 वादे करते हैं हर एक राजनीतिक दल। पूरे कितने होते हैं कोई एनालाइज करता है? कोई प्रोसेस है कि 31 दिसंबर को बैठ के जरा बैलेंस शीट, जैसे हम सब अपना अपना टैक्स भरते हैं, टीडीएस वालों को भी भरना पड़ता है भाई, और आजकल तो टैक्स को लेके अलग ही चल रहा है। निर्मला जी का वो जब से आया है गाड़ी वाला, लोग बड़ा परेशान है कि सेकेंड हैंड भी बेचे कि नहीं, 25 आ गया, लेकिन फिर क्लैरिटी आई कि इंडिविजुअल्स को बेचने की। तो बात ये है, क्या कोई ऐसा कागज है जिसमें लेके आप और हम बैठे कि भाई अरविंद केजरीवाल ने 15 वादे किए थे, अखिलेश यादव ने 20 वादे किए थे, नरेंद्र मोदी ने 40 वादे किए थे और राहुल गांधी ने 140 वादे किए थे। किसने कितने पूरे करे? कौन सी पार्टी ने 2024 में किए वादे पूरे किए या नहीं, ये कौन चेक रखता है? इसका चेक हमको रखना है। ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, क्योंकि अगर आप और हम ही चेक नहीं रखेंगे, अगर आप और हम इनके ऊपर नकेल नहीं कसेंगे, और ये जनता के पास ये ताकत है, ये राइट है कि अपने नेताओं पे नकेल कस के रखे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, नकेल कसना जरूरी है, नहीं तो नेता को बेलगाम होने में ज्यादा समय नहीं लगता। दर्शकों, 2024 में बहुत चीजें हुई, उसके बारे में हमने कल बात की थी आपसे कि कौन सी पार्टी ने क्या किया, कौन सी पार्टी को क्या उम्मीद है, कौन सी पार्टी के लिए 24 कैसा रहा, 25 उनके लिए कैसा होगा। आज बात यह कि कुछ चीजें इस देश में अब रियलिटी हो गई। एक फ्रीबीज यानी रेवड़ी की पॉलिटिक्स, चाहे बीजेपी जितना मर्जी रेवड़ी के खिलाफ प्रतिक्रिया दे दे कि आम आदमी पार्टी रेवड़ी पॉलिटिक्स करती है, रेवड़ी पॉलिटिक्स करती है, इसको तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ देता। बीजेपी भी वही करती है, कांग्रेस भी वही करती है, सपा भी वही करती है, आम आदमी पार्टी तो करती वही है। मैं तो कहता हूं आम आदमी पार्टी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं साहब। मतलब ये तो पानी देने निकले थे, शराब दे आए, तो इनका तो लेवल ही अलग है। लेकिन अगर उसके बाद भी जनता अगर इनको समर्थन देती है संजीव झा जी की पार्टी को, तो फिर बीजेपी को सच में सोचना पड़ेगा। क्योंकि दर्शकों, चाहे अखिलेश यादव के लैपटॉप की बात हो, बीजेपी आलोचना करती है, राहुल गांधी के वादों की बात हो, बीजेपी आलोचना करती है, लेकिन फिर बीजेपी महाराष्ट्र में वो करती है और इलेक्शन से ठीक पहले करते हैं। ये एक अलग इशू है जिस पे इस देश पे बहस होनी चाहिए कि या तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो या तो सबको खुली छूट हो, क्योंकि अल्टीमेटली
इलेक्शन से ठीक पहले, यानी वोटिंग से ठीक पहले हो रहे इन ऐलानों को मैं पॉलिटिकल ब्राइब समझता हूं। यह मेरा पर्सनल व्यू है, आप उससे एग्री कर सकते हैं, सहमत हो सकते हैं या फिर असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह एक राजनीतिक ब्राइब है। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने टोल फ्री कर दिया था, कोई टोल, इलेक्शन से ठीक पहले योजना लाए। अरविंद केजरीवाल भी उसको फॉलो कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को जिताया, अरविंद केजरीवाल भी उसको फॉलो कर रहे हैं। इलेक्शन से ठीक पहले इतनी अच्छी बुजुर्गों के लिए स्कीम लेके आए, मेडिकल स्कीम, इतनी अच्छी स्कीम है, मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूं स्कीम की, लेकिन वो स्कीम 4 साल पहले आनी चाहिए थी। जिस दिन आप मुख्यमंत्री बने तीसरी बार, उस दिन आ जानी चाहिए थी वो स्कीम। आई क्या? नहीं आई। आप पुजारियों को, ग्रंथियों को देना चाहते हैं सैलरी, स्टाइपेंड, सम्मान, जो भी आप नाम देना चाहें, बहुत अच्छी शुरुआत है। 2025 की शुरुआत इससे अच्छी हो नहीं सकती, लेकिन क्या दर्शकों आपको नहीं लगता कि यह शुरुआत 4 साल पहले हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए। ये वो सारी चीजें हैं जो हमको 2025 में सोचना है। आप एक ग्राफिक्स पे अटक गए हैं अनिल, नहीं हो पा रहा है तो हटिए मेरे भाई, क्योंकि ये साल का पहला दिन है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट, ना मैं अपने राजनेताओं से मीडियोक्रेसी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए और ना अपने काम में। मीडियोक्रिटी की जगह नहीं है अब इस देश में। बार बहुत ऊंची सेट हो गई है और जनता की उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा हैं। अब उसके लिए ब्लेम करने वाले ये राजनेता हैं तो हैं। अब जनता को उम्मीद सबसे है, लेकिन इस उम्मीद का मतलब ये नहीं है संजीव झा जी कि पानी की देने की बात करो, बिजली फ्री देने की बात करो और पेटी पे पेटी फ्री कर दो। इतनी भी हाई नहीं करनी है उम्मीद हाई करनी है विकास पे, उम्मीद हाई करनी है डेवलपमेंट पे, उम्मीद हाई करनी है कि हमने सोचा था कि ये पुल 3 महीने में बन जाएगा, 6 महीने में बन जाएगा, उतना ही ताकतवर पुल हमने 2 महीने में बना के खड़ा करा। ये वो सारी चीजें हैं जिसमें हमें बात करनी है। ये वो सारी चीजें। उत्तर प्रदेश की बात हो जाए, अखिलेश यादव ने 24 में अच्छा रहा उनके लिए लोकसभा का चुनाव, विधानसभा में वो 7 हार गए, लेकिन क्या बस वही? अब क्या 27 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, तैयारी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। लेकिन बात दोबारा 25 में 2 बड़े चुनाव हैं, एक दिल्ली का और दूसरा बिहार का, दोनों राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा सवाल सत्तारूढ़ पार्टी से होने चाहिए, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें ही जवाब देना है, उन्हीं की जिम्मेदारी है। देश में लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने देश में जनता का जो बार, मतलब जनता की जो उम्मीदें हैं, उसका स्तर बहुत ऊंचा कर दिया, बहुत ऊंचा कर दिया। अब जनता को उम्मीद है उतनी कि क्या नरेंद्र मोदी हर साल इतना करेंगे। लेकिन 2025 में दर्शकों बात महंगाई पे भी होगी, बात इन्फ्लेटेड रेट्स पे भी होगी, बात नौकरियों पे भी होगी, बात विकास पे भी होगी।